हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बाय यात्रा अकेडमी। मैं हूं ऋषभ और आज मैं लेके आया हूं बायोलॉजी क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 2। आई होप आपने लेक्चर नंबर 1 अभी तक देख लिया होगा। अगर आपने अभी तक लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो इसी चैनल पे अपलोडेड है, उसको देख के आइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। ठीक है, हम लेक्चर 1 में क्या क्या देखा था? हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा था बायोलॉजी क्लासिफिकेशन का, और हमने मोनोरा किंगडम स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने उसके हैबिटेट के बारे में पढ़ लिया था और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया था। हम लोग थर्ड चीज़ उसके न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फोटोऑटोट्रॉफिक और कीमोऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन डिराइव किया था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। देख लीजिए कैसे होता है ये। जो न्यूट्रिशन होता है दो तरह से होता है, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफ मतलब खुद का खाना खुद बनाना, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपने सेल के अंदर सिंथेसाइज करना। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए ग्लूकोज, कोई ऐसा ऑर्गेनिक अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बाहर सिंथेसाइज कौन कर लेता है? कीमोऑटोट्रॉफ भी बाहर ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेता है, लेकिन वो ग्लूकोज नहीं होता, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को वो अब्जॉर्ब नहीं करता। उससे जो मिली एनर्जी है उसको अब्जॉर्ब करके अपने अंदर एटीपी बनाता है। अगर आपको कीमोऑटोट्रॉफिक नहीं समझ रहा है तो आप लास्ट लेक्चर देख लीजिए, उसमें मैंने अच्छे से बताया है। फोटोऑटोट्रॉफिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक हमने कीमोऑटोट्रॉफिक में क्या देख लिया था? इसमें हमने देख लिया था कीमोऑटोट्रॉफिक में कि ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है तो उसका ऑक्सीडेशन करके जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडेशन करके हम लोग क्या बना रहे थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें से जो एनर्जी निकलती है वो क्या करता है? बैक्टीरिया अब्जॉर्ब कर लेता है और उसी एनर्जी की मदद से वो ग्लूकोज बना लेता है। किससे ग्लूकोज बनाता है? CO2 से, यानी CO2 को रिडक्शन कराता है, CO2 का रिडक्शन कराता है। तो हमने क्या देखा था कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का बेसिक क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का बेसिक है CO2 से ग्लूकोज बनाना, ठीक है। तो CO2 से ग्लूकोज अगर बना रहे हैं तो हम लोग इसमें ये एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं ना, कार्बन ऑक्सीजन तो पहले से है, हम उसमें हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी इस प्रोसेस का नाम है रिडक्शन। अगर आप लोगों को पता है बेसिक केमिस्ट्री तो आप लोगों को रिडक्शन का मतलब पता होगा कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, लेकिन इस रिडक्शन को करवाने के लिए बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब वो एनर्जी दो तरीके से आ सकती है, ठीक है, ये एनर्जी दो तरीके से आ सकती है। इसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी रिक्वायरमेंट। क्या है इसकी? एनर्जी रिक्वायरमेंट है, और ये एनर्जी दो तरीके से आ सकती है। इसका सोर्स क्या है? इसका क्या है सोर्स? इसका सोर्स क्या है एनर्जी का? दो है। अगर वो केमिकल रिएक्शन से एनर्जी आ रही है, केमिकल रिएक्शन से, तो बैक्टीरिया हो जाएंगे कीमोऑटोट्रॉफिक, ठीक है, कीमोऑटोट्रॉफिक। और अगर जो एनर्जी है वो सनलाइट से आ रही है, सनलाइट से, तो क्या हो जाएंगे वो? फोटोऑटोट्रॉफिक, ठीक है। तो हमने कीमोऑटोट्रॉफिक के बारे में पढ़ लिया था। इसके एग्जांपल्स जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं वो इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे, जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोसिस्टिस भी हो सकता है। इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, आपके बुक में ये तीनों दिया है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस, लेकिन ये भी अभी डिलीट हो चुका है NCERT से। मिनरल न्यूट्रिशन में नाइट्रोजन साइकिल जब हम लोग पढ़ते थे पूरा नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला, तो उसमें 3 बैक्टीरिया पढ़ते थे, लेकिन अभी जैसे पेपर आ रहे हैं तो हमको ये बेसिक चीज़ें तो पता होनी चाहिए। तो ये कीमोऑटोट्रॉफिक के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑटोट्रॉफिक में फोटोऑटोट्रॉफिक, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं? फोटोऑटोट्रॉफिक। इतना लिख लीजिए, फिर मिटा देता हूँ। देखो, फोटोऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फोटोऑटोट्रॉफ, ठीक। अब फोटोऑटोट्रॉफ में क्या होगा? जैसे हम लोग को पता है कि CO2 से बनना है ग्लूकोज, CO2 से क्या बनना है? ग्लूकोज। और ये प्रोसेस का नाम है रिडक्शन। प्रोसेस का नाम क्या है? रिडक्शन। और रिडक्शन के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से आएगी? सनलाइट से, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड कम्स फ्रॉम सनलाइट, ठीक है, कम्स फ्रॉम सनलाइट। ये होगा फोटोऑटोट्रॉफिक का बेसिक चीज़, ठीक है। बेसिक क्राइटेरिया ये है कि एनर्जी हम लोग को सनलाइट से लेना है, ठीक है। अगर सनलाइट से एनर्जी ले रहा है, यूजेस एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, तो सनलाइट के लिए, सनलाइट की एनर्जी, जो सनलाइट को ट्रैप करना है उसको, तो उसके लिए उनके पास पिगमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। क्या प्रेजेंट होने चाहिए? पिगमेंट्स। ये बता दो पिगमेंट्स होते क्या हैं, है ना। पिगमेंट्स आर प्रेजेंट टू ट्रैप सनलाइट
अब बस इतना समझ लो कि ट्रैप करना है सनलाइट को। इसके डिटेल हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस चैप्टर में, ठीक है। तो पिगमेंट्स आर प्रेजेंट टू ट्रैप सनलाइट। तो आप लोग को इतना पता चल गया कि जो फोटो ऑटोट्रॉफ हैं वो एनर्जी कहाँ लेंगे, सनलाइट से, और उनके पास पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। ये 2 पॉइंट आप लोग क्लियर हो गया। इसमें 2 टाइप आते हैं, एक ऑक्सीजनिक आता है, एक आएगा ऑक्सीजनिक और एक आएगा एनऑक्सीजनिक या नॉन ऑक्सीजनिक, ठीक है। अब ऑक्सीजनिक क्या है, ठीक है। तो बेसिकली जब फोटोट्रॉफ होता है, फोटो ऑटोट्रॉफ होता है, यानी फोटोसिंथेसिस होता है पूरा, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, 2 स्टेप होते हैं। अब इसके डिटेल में हम लोग फोटोसिंथेसिस में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ताकि आपका बेस अच्छा स्ट्रांग हो जाए। 2 स्टेप होंगे और 2 स्टेप में स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 में क्या होगा, H2O ब्रेक होगा। क्या होगा, H2O ब्रेक, यानी पानी का टूटना, ठीक है। पानी का टूटना। पानी कैसे टूटेगा, पानी कैसे टूटेगा, एक कंपाउंड होता है NADP, ठीक है। एक कंपाउंड होता है प्लांट के पास NADP, ठीक है। अभी ये क्या है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। इसके साथ वाटर रिएक्ट करेगा और इसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। इसको रिड्यूस करके ऑक्सीजन निकाल देगा। समझ में आया इतना, मतलब इसने अपना हाइड्रोजन इसको दिया, क्या किया इसने, इसको रिड्यूस कर दिया। अब ये रिड्यूस्ड वाटर ब्रेक बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं लाइट रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं, लाइट रिएक्शन, ठीक है। और स्टेप 2 होगा, स्टेप 2 में क्या होगा, यही NADPH, यही NADPH क्या होगा, NADPH देख लो, NADPH जो होगा वो CO2 को ग्लूकोज में बदल देगा अपने हाइड्रोजन इसको देके, ठीक है। तो NADPH बाद में क्या करेगा, इसका रिडक्शन कराएगा, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करा देगा, ठीक है। रिड्यूस हो जाएगा और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, NADP हो जाएगा, ये बन जाएगा ग्लूकोज। अभी आप केमिस्ट्री में ध्यान मत दो कि सर रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन लोग बैलेंस करेंगे फोटोसिंथेसिस चैप्टर में। यहाँ पर आप लोगों को बस इतना समझना है कि यहाँ पर बन क्या रहा है, एक तो ग्लूकोज बन रहा है और एक तो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। तो सर NADP वापस चला जाएगा ना इधर, NADP वहीं का वहीं रहेगा, NADP का कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। वो प्लांट के अंदर जैसा है वही फॉर्म में रहेगा। बस आप लोग को इतना समझना है कि फर्स्ट स्टेप में NADPH बन रहा है और वो अपना हाइड्रोजन नेक्स्ट स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड को देके उसको रिड्यूस करा के ग्लूकोज बना रहा है। तो हमारा क्या बन रहा है, ग्लूकोज और एक ऑक्सीजन। तो आप लोग को लिखना है, जैसे ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे, ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे तो इसमें NADPH को हटा दोगे तो क्या लिखोगे, H2O प्लस CO2 क्या बना रहा है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। यही हमारा फोटोसिंथेसिस का बेसिक रिएक्शन होता है। और यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है ये रिडक्शन की, वो सनलाइट से आती है। कहाँ से आती है, सनलाइट से आती है एनर्जी, है ना। और इनके पास जो पिगमेंट्स प्रेजेंट है, इसमें क्या है, याद रखना, क्लोरोफिल है, ठीक है, क्लोरोफिल है। अब इसमें क्या होगा, जो ऑक्सीजनिक है उनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसमें पिगमेंट्स में खास करके क्लोरोफिल ए होगा जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में होता है। इतना समझ गए आप लोग। तो सनलाइट आएगा, सनलाइट को क्लोरोफिल ए लेगा और उसके बाद ये सारी रिएक्शंस करवाएगा। सबसे पहला स्टेप होगा NADP, उसका रिडक्शन होगा और NADPH बनेगा। NADPH अपने पास हाइड्रोजन लेके CO2 को रिड्यूस कराएगा स्टेप 2 में, और स्टेप 2 का नाम है डार्क रिएक्शन में ही ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज फॉर्म हो गया यहाँ पे। तो हमको देखना है यहाँ पे कि प्रोडक्ट क्या हो रहा है। प्रोडक्ट हमारा ग्लूकोज बन गया और बाई प्रोडक्ट वो हमारा ऑक्सीजन है। क्या है वो, ऑक्सीजन है। इतना सब लोगों को ध्यान में आ गया। देख लो, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है, डन। याद रखना जो बाई प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन है, इसीलिए इसका नाम है ऑक्सीजनिक फोटोट्रॉफ। ये ऑक्सीजनिक जो रेस्पिरेशन है ना, वो ऑक्सीजनिक क्यों है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट मिल रहा है ना, बाय प्रोडक्ट मिल रहा है। और यहाँ पे H2O यूज़ हो रहा है। क्या यूज़ हो रहा है, H2O यूज़ हो रहा है। तो इसके बारे में मैं आप लोग कुछ पॉइंट्स लिखा देता हूँ। सबसे पहले इसको आप लोग लिख लीजिए, इसमें आप लोगों ने देखा था कि रोल ऑफ वाटर क्या था। वाटर ने क्या किया, डोनेटेड हाइड्रोजन। वाटर ने क्या किया, हाइड्रोजन को डोनेट किया। और हमारा बाय प्रोडक्ट क्या मिला, ऑक्सीजन हमारा बाय प्रोडक्ट मिला। तो अगर आप लोग को ऑक्सीजनिक फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखना है तो आप लोग क्या बोलोगे कि इसने क्या किया, यूजेस H2O फॉर
रिडक्शन ऑफ NADP, ठीक है, ये लिखोगे। और ये सारे ऑक्सीजनिक के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको आप लोग को याद रखना है, ठीक है। इनके बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन है, पिगमेंट्स इसमें प्रेजेंट है और मेन पिगमेंट प्रेजेंट है, पिगमेंट प्रेजेंट। और मेनली क्या है, मेनली है क्लोरोफिल ए, ठीक है। मेनली कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए पिगमेंट प्रेजेंट होने वाला है इसमें, मेन पिगमेंट। तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना। आप लोगों को ये तो पता ही है कि सनलाइट यूज कर रहा है, यूजेस सनलाइट। अब इसका जो फेमस एग्जांपल हो जाता है हमारा, वो होते हैं सायानोबैक्टीरिया, इसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, ठीक है। और हमारे साइनोबैक्टीरिया में बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, जैसे नॉस्टॉक, एनाबिना, ठीक है, ऑसिलेटोरिया, ये सारे एग्जांपल्स हैं BGA के। तो अगर आप लोग क्वेश्चन में एग्जांपल्स दिए जाएंगे तो आप लोगों को क्या करना है, इनको मान लेना है कि इनमें ऑक्सीजनिक फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो रही है, ठीक है। स्पिरुलिना भी लिख लो, स्पिरुलिना, है ना। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। सबसे पहले रोल ऑफ वाटर क्या है, हाइड्रोजन डोनेट करना। सेकंड बाय प्रोडक्ट है ऑक्सीजन। थर्ड क्या है, H2O यूज़ करके NADP को रिड्यूस करना है। फोर्थ क्या है हमारा, पिगमेंट जो प्रेजेंट है वो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है और सनलाइट को यूज़ करना है, ठीक है। और इनमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है कैसे प्रेजेंट होता है, इतना देख लो। जैसे ये जो है प्रोकैरियोट है, ये प्रोकैरियोट है, ठीक है। जो प्रोकैरियोट है उसमें हमने देखा था कि सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन में ऐसे कुछ स्पेशल ऑर्गेनल प्रेजेंट हैं जिनको हम लोग कहते हैं क्रोमैटोफोर्स। क्या कहते हैं, क्रोमैटोफोर्स। और क्रोमैटोफोर्स के ऊपर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो सनलाइट को ट्रैप करेंगे, पिगमेंट प्रेजेंट, ठीक है। पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो सनलाइट को ट्रैप करेंगे और ये पिगमेंट्स मेनली होंगे क्लोरोफिल ए, ठीक है। अगर ये क्लोरोफिल ए इफ ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रॉफ, ठीक है, ऑक्सीजनिक फोटोट्रॉफ होगा तो क्लोरोफिल ए मेन होगा। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस लिख के देता हूं, है ना, देखते हैं कि आप लोग कितने सही कर पाते हो। मैं 4 क्वेश्चंस लिखूंगा और आप लोग आंसर देने का ट्राई करना। देखो मैंने 4 क्वेश्चन लिख दिए हैं, आप लोग ये 4 क्वेश्चन का आंसर देने की ट्राई कीजिए। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ा दूँ। जैसे 5 किंगडम है, 5 किंगडम है हमारे, ठीक है। जैसे पहला है मोनेरा, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंगाई, चौथा है प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो मोनेरा है, मोनेरा में क्या करना है हम लोग को, इसका न्यूट्रिशन क्या क्या होंगे। इसके न्यूट्रिशन तो हम लोगों ने देखा कि फोटो ऑटोट्रॉफ, यानी सिंपली ऑटोट्रॉफ पे लिख देते हैं। ऑटोट्रॉफ भी होगा, हेटरोट्रॉफ भी होगा, और इसमें कीमो ऑटोट्रॉफ भी होगा और फोटो ऑटोट्रॉफ भी होगा। फोटो में ऑक्सीजनिक भी होगा और एनऑक्सीजनिक भी होगा, है ना। और प्रोटिस्टा में क्या क्या होता है, प्रोटिस्टा में सिर्फ कीमो ऑटोट्रॉफ नहीं होता, कीमो ऑटोट्रॉफ प्रोटिस्टा में नहीं होता और बाकी सब चीज़ होता है। जैसे इसमें भी क्या होगा, ऑटोट्रॉफ होगा, हेटरोट्रॉफिक होगा, ठीक है। ऑटोट्रॉफ में फोटो होगा, ऑक्सीजनिक होगा और एनऑक्सीजनिक होगा। इसमें सिर्फ हेटरोट्रॉफिक होता है। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ ऑक्सीजनिक ऑटोट्रॉफ होता है, हाँ, ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रॉफ होता है, और इसमें सिर्फ हेटरोट्रॉफ होता है। लेकिन हेटरोट्रॉफ में भी सैप्रोफाइट, सैप्रोफिटिक और होलोजोइक। अब देखो, अभी क्वेश्चन ट्राई करने का, देखो ये क्वेश्चन अब ट्राई करने का आप लोग को, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट इन, क्लोरोफिल ए किस किस में प्रेजेंट होगा, ठीक है। मैंने अभी बताया क्लोरोफिल ए किस में प्रेजेंट होता है। सबसे पहले देखो, नॉस्टॉक है, डायटम्स है, मोनोकॉट्स है, ऑल है। तो क्लोरोफिल ए सिर्फ उनमें प्रेजेंट होगा जिनमें ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक, है ना, न्यूट्रिशन। अब देखो नॉस्टॉक जो है, एनाबिना है, ये सब क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। क्या है ये सब, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इनमें प्रेजेंट होगा क्या, इनमें प्रेजेंट हो गया क्या, बताओ। देखो
नॉन स्टॉक में प्रेजेंट होगा, बिल्कुल होगा, नॉन स्टॉक में प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि नॉन स्टॉक में तो नॉन स्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गे है और वो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक शो करता है, न्यूट्रिशन शो करता है। नेक्स्ट डायटम्स, डायटम्स हमारे क्या हैं? डायटम्स हमारे प्रोटिस्टा हैं। क्या है ये? प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा में देख लो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो हो रहा है, जिसमें फोटोट्रॉफिक में ऑक्सीजनिक भी शो हो रहा है, और ऑक्सीजनिक शो हो रहा है तो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा। मोनोकॉट्स तो हमारे प्लांट हो जाएंगे, ठीक है, तो ये सब में प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल ए सब में प्रेजेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन, तो देख लो नाइट्रोसोमोनस इसमें तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले हैं, मतलब कीमो ऑटोट्रॉफिक होगा, और कीमो ऑटोट्रॉफ में ऑक्सीजनिक नॉन ऑक्सीजनिक नहीं होता। ये देख लो फोटो ऑटोट्रॉफिक में ऑक्सीजनिक नॉन एनऑक्सीजनिक होता है ना, तो ऑक्सीजनिक जिसमें कीमो ऑटोट्रॉफ हो गया है नाइट्रोसोमोनस। एनाबेना देखो, एनाबेना नॉन स्टॉक भी क्या हो जाएंगे हमारे? ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये ऑक्सीजनिक शो करेगा, ठीक है, नॉन स्टॉक है, एनाबेना है, ये ऑक्सीजनिक शो करेगा, तो ये शो करेगा। नेक्स्ट लैक्टोबैसिलस, क्या ये लैक्टोबैसिलस? ये शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया में सिर्फ ब्लू ग्रीन एल्गी ही ऑक्सीजनिक शो करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डी पाइनस, तो दोनों हमारे शो करने वाले हैं, तो बी और डी दोनों ऑप्शन हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक कौन सा है इसमें बताओ? नाइट्रोकोकस ऑटोट्रॉफ पूछ रहा है, मतलब ऑटोट्रॉफ में इसमें फोटो वाला भी देखना है और कीमो वाला भी देखना है, ठीक। मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही इसके एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो नाइट्रोकोकस ये हमारा कीमो ऑटोट्रॉफिक होगा, तो बिल्कुल ये वाला होगा। ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट तो हमारे प्लांट किंगडम में आते हैं, ठीक है, तो प्लांट किंगडम में तो ऑटोट्रॉफ हुआ ना। नॉस्टॉक है ना बिना, ये तो ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, तो ये भी हो जाएगा, मतलब ऑल सारे ही ऑटोट्रॉफ हैं। दो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया, कीमो ऑटोट्रॉफ प्रेजेंट ओनली इन मोनेरा, बताओ देख लो, कीमो ऑटोट्रॉफ सिर्फ मोनेरा में प्रेजेंट है क्या? देखो कीमो ऑटोट्रॉफ यहाँ भी है, कीमो ऑटोट्रॉफ यहाँ भी है, कहाँ है? नहीं है, तो कीमो, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहे हैं? ओनली 2 किंगडम्स है ऑटोट्रॉफ, नहीं, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ऑटोट्रॉफ कितने में है, एक ऑटोट्रॉफ हो गया, ये ऑटोट्रॉफ हो गया, और ये भी ऑटोट्रॉफ ही है ना, प्लांट है, तो 3 किंगडम हमारे क्या है? ऑटोट्रॉफ हैं, जिसमें 2 लिखा हुआ है, तो जो रॉन्ग है। समझे इतना? अच्छे क्वेश्चंस थे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने अपना ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन खत्म कर लिया है। थर्ड हम लोग आगे बढ़ने वाले ऑक्सीजनिक एनऑक्सीजनिक में, ठीक है। मतलब हम लोग कहाँ चल रहे हैं, देखो न्यूट्रिशन में हम लोग कहाँ चल रहे हैं अभी। 2 तरह के न्यूट्रिशन थे, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। इसमें भी था कीमो और फोटो, तो कीमो हो गया है। नेक्स्ट फोटो में क्या क्या थे? ऑक्सीजनिक और एनऑक्सीजनिक, तो ये भी हो गया है, ये हम लोग करने वाले हैं। तो हेडिंग डालो सेकंड, एनऑक्सीजनिक, एनऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रॉफ, ठीक है। अब देखो जो एनऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रॉफ है, इसमें क्या होगा? इसमें क्या इसको सनलाइट चाहिए? बिल्कुल चाहिए, सनलाइट रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि फोटो है ना, सनलाइट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्या इसमें पिगमेंट्स होंगे? तो पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन मैंने क्या बोला था, जो ऑक्सीजनिक है उसके पास ही क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, तो पिगमेंट्स तो प्रेजेंट होंगे बट नॉट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए के अलावा दूसरे पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। थर्ड इसका बाय प्रोडक्ट जो होगा, वो बाय प्रोडक्ट जो होगा वो नॉट ऑक्सीजन, नॉट ऑक्सीजन। थर्ड अगर ऑक्सीजन इसका बाय प्रोडक्ट नहीं है तो इसका मतलब है ये वाटर को नहीं ले रहा है, वाटर के अलावा कुछ और ले रहा है। यूजेस है ना, अदर देन H2O फॉर रिडक्शन ऑफ NADPH, सॉरी NADP, ठीक है। NADP को रिड्यूस करने के लिए वो पानी की जगह कुछ और यूज़ कर रहा है, ठीक है। अब वो क्या यूज़ कर सकता है? अब वो क्या यूज़ कर सकता है? आप लोग देख लो, जैसे मैंने स्टेप 1 बताया था, स्टेप 1 बताया था मैंने कि अगर वो H2O यूज़ करता है NADP के लिए तो वो तो ऑक्सीजनिक हो जाएगा, ठीक है, NADP के लिए, और फिर NADPH बनाता है, ठीक। तो ये तो क्या था? ये हमारा क्या था? ये हमारा ऑक्सीजनिक था, लेकिन ये क्या यूज़ कर रहा है? फॉर एग्जांपल सल्फर यूज़ कर रहा है, H2S, ठीक है, H2S यूज़ कर रहा है NADP को NADPH बनाने में, है ना, मतलब इसको रिड्यूस कर रहा है। फिर स्टेप 2, ये लाइट रिएक्शन हो गई, ये लाइट रिएक्शन हो गई, तो मतलब इसको सनलाइट की नीड है, सनलाइट की नीड है। याद रखो ये वाला रिएक्शन नहीं पढ़ना है हम लोग को, ये है एनऑक्सीजनिक का, ऊपर वाला हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। एनऑक्सीजनिक का ये वाला है,
ये एन ऑक्सीजनिक का है, ये ऑक्सीजनिक का है, हम पढ़ चुके हैं पहले से। ठीक है, स्टेप 2 क्या होने वाला है? स्टेप 2 हम लोग इसको यूज़ करा के NADPH को यूज़ करके हम लोग CO2 को रिड्यूस कराएंगे और ग्लूकोज बना लेंगे। ठीक है, ग्लूकोज हमारा बन जाएगा। आप लोग इतना ध्यान दो, इसमें क्या हो रहा है कि H2S यूज़ हो रहा है, ना कि H2O, है ना, इसलिए इसमें सल्फर निकलेगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन बता दिया, यहाँ पे सल्फर निकलेगा, ना कि ऑक्सीजन। देखो इसका बाय प्रोडक्ट क्या है, हम लोग इसका बाय प्रोडक्ट लिखें, बाय प्रोडक्ट तो क्या बोल सकते हैं? अदर देन ऑक्सीजन, अदर देन ऑक्सीजन बोल सकते हैं। समझ में आया? समझ में आया? तो ऑक्सीजनिक और एनऑक्सीजनिक में फ़र्क क्या है? फ़र्क यही है कि ऑक्सीजनिक H2O को यूज़ करके NADP को रिड्यूस कराते हैं, और नॉन ऑक्सीजनिक जो एनऑक्सीजनिक है वो H2O के अलावा किसी और को यूज़ कर लेंगे। हो सकता है सल्फर को यूज़ कर लें, हो सकता है सल्फर को ना यूज़ करें। पिगमेंट्स में क्लोरोफिल होता है, ऑक्सीजनिक में इनमें क्लोरोफिल A नहीं होता, क्लोरोफिल A। ठीक है, और एक और चीज़ था, इसमें ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा था ऑक्सीजनिक में, और इसमें ऑक्सीजन के अलावा कुछ और रिलीज़ होगा। मैंने सल्फर फॉर एग्जाम्पल ले लिया है, बाकी बहुत टाइप के होते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, इसको लिख लो इतना, फिर मिटा देते हैं, है ना। इसमें क्लोरोफिल A तो एब्सेंट है, इतना हम लोग को पता चलेगा कि क्लोरोफिल A एब्सेंट होने वाला है। क्लोरोफिल A किस में प्रेजेंट होगा? सिर्फ ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रॉफ्स में प्रेजेंट होगा, लेकिन ये क्या है? एन ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रॉफ है, तो इसमें क्लोरोफिल A एब्सेंट होने वाला है। ठीक है, तो इसमें कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे? तो हमारे पास दो तरह के पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, दो तरह के पिगमेंट्स होते हैं, और वो दो तरह के पिगमेंट्स के बेसिस पे हमारे दो तरह के बैक्टीरियाज होने वाले हैं। एक तो बैक्टीरियोफिल, ठीक है, जिसके अगर ये प्रेजेंट हुआ, प्रेजेंट इन ग्रीन बैक्टीरिया, क्या बोलेंगे उसको हम लोग? ग्रीन बैक्टीरिया। ये प्रेजेंट हुआ तो हम लोग बैक्टीरिया को ग्रीन बैक्टीरिया कहेंगे। और दूसरा हमारा होता है बैक्टीरियोपुरपुरिन, और बैक्टीरियोपुरपुरिन के प्रेजेंट होने से प्रेजेंट इन पर्पल बैक्टीरिया, तो जो पर्पल बैक्टीरिया उसमें ये वाला पिगमेंट प्रेजेंट होने वाला है, और ग्रीन बैक्टीरिया जो होता है उसमें ये वाला पिगमेंट प्रेजेंट होने वाला है। इतना समझ में आया आप लोग को? इतना समझ में आया? तो अगर पूछूं कि इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस क्या है ऑक्सीजनिक और एनऑक्सीजनिक में? स्टेप 1 जो लाइट रिएक्शन है वो डिफर्स बिटवीन ऑक्सीजनिक एंड एनऑक्सीजनिक फोटोट्रॉफ्स। ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। और स्टेप 2 तो कॉमन होने वाला है। स्टेप 2 कॉमन है, NADPH से हमको ग्लूकोज जो बनाना है वो तो कॉमन होने वाला है। तो जो स्टेप 1 है बस वही थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं ले रहा है ये, H2O भी यूज़ नहीं कर रहा है, सॉरी ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रहा है, H2O भी यूज़ नहीं कर रहा है क्योंकि, और इसमें क्लोरोफिल A भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक, तो बैक्टीरियोफिल और बैक्टीरियोपुरपुरिन ये दो तरह के हमारे पिगमेंट्स होने वाले हैं। बैक्टीरिया के टाइप्स क्या हो जाएंगे? तो बैक्टीरिया हो जाएंगे 4 तरह के इसमें, ये एन ऑक्सीजनिक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, क्या होगा? पिगमेंट, हम लोग इधर लिख देते पिगमेंट, और पिगमेंट एक बार लिख दिए, और बाय प्रोडक्ट। तो जैसे कि ऑक्सीजनिक में हमारा बाय प्रोडक्ट था ऑक्सीजन और पिगमेंट था क्लोरोफिल A, वैसे एन ऑक्सीजनिक अगर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है तो ग्रीन मतलब मैंने बता दिया ग्रीन बैक्टीरियोफिल, तो बैक्टीरियोफिल इसका पिगमेंट हो जाएगा और बाय प्रोडक्ट हो जाएगा सल्फर। ठीक, दूसरा हो जाएगा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में क्या हो जाएगा? इसमें बैक्टीरियोपुरपुरिन, और ये क्या हो जाएगा? सल्फर। हाँ, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, क्या बोलेंगे? ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। इनके एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ने हैं, अब उतना डीप नहीं पूछेगा, लेकिन जैसे क्वेश्चन्स आ रहे हैं भी तो थोड़ा बहुत इधर उधर जाना चाहिए। तो ग्रीन नॉन सल्फर में क्या होगा? ग्रीन है तो बैक्टीरियोफिल होगा ही, बैक्टीरियोफिल तो होगा ही, लेकिन इसमें अदर देन सल्फर होगा। क्या होगा? अदर देन सल्फर, क्या? बाय प्रोडक्ट। जान है? और इसमें क्या होगा? बैक्टीरियोपुरपुरिन, और इसमें भी अदर देन सल्फर। तो बाय प्रोडक्ट के बेसिस पे और पिगमेंट के बेसिस पे 4 तरह के बैक्टीरियाज हमारे आ गए यहाँ पे। इतना आप लोगों को समझ में आया? होप इतना समझ में आ रहा है। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में टाइम जो है ना, टाइम
उसको लिख के बता दो तो मैं रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया है, 4 तरह के बैक्टीरिया हो गए पिगमेंट्स और बाय प्रोडक्ट के बेसिस पे, और ये एनऑक्सीजनिक है, इनमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन के अलावा कुछ बाय प्रोडक्ट अलग रिलीज हो रहा है, और इनमें पिगमेंट अलग अलग ही है, क्लोरोफिल ए नहीं है। स्टार्ट करते हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हमने देखो यहाँ पे कीमो ऑटोट्रॉफ पढ़ लिया है, फोटो ऑटोट्रॉफ में ऑक्सीजनिक और एनऑक्सीजनिक दोनों पढ़ लिया है, ठीक है। अब हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है उनके न्यूट्रिशन वो किसी और पे डिपेंड है, समझे, किसी और पे डिपेंडेंट है उनका न्यूट्रिशन, यानी जो वो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज अपने अंदर फॉर्म नहीं करेंगे। जैसे हम लोग देख रहे थे कि जो फोटो ऑटोट्रॉफ थे वो क्या कर रहे थे, 2 स्टेप कर रहे थे, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन, ठीक। लेकिन लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्या हो रहे थे, सेल के अंदर ही हो रहे थे और वो ग्लूकोज बना रहे थे एट द एंड। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ग्लूकोज बनाया है उसको सिर्फ अब्जॉर्ब कर लेना है और उससे एटीपी हम लोग को प्रोड्यूस कर लेना है, वो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज करेंगे, ठीक है। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा, आप लोगों को जो बेसिक डेफिनेशन लिखना है, तो इसमें क्या लिखना है कि अब्जॉर्ब ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, क्या लिखना है, अब्जॉर्ब ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। नेक्स्ट, इसमें 3 टाइप्स आने वाले हैं हमारे, 3 टाइप्स आने वाले हैं, 3 टाइप। सबसे पहले आने वाला है हमारा पैरासाइट, उसके बाद आने वाला है सिम्बायोट, ठीक है, सिम्बायोटिक भी है, सिम्बायोटिक ही लिख देते हैं। नेक्स्ट हमारा होने वाला है पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक और सैप्रोफिटिक। अब सैप्रोफिटिक यानी डीकम्पोजर्स भी लिख सकते हो, डीकम्पोजर्स, है ना, सैप्रोफिटिक यानी डीकम्पोजर्स भी लिख सकते हो। अब इसमें क्या होने वाला है, जैसे बैक्टीरिया है, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया कैसे होता है, जैसे बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, यहाँ पे कुछ क्या है प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। तो क्या करेगा, इधर अपना एंजाइम छोड़ेगा, एंजाइम, और उस एंजाइम से, ठीक है, उस एंजाइम की मदद से ये सिंपल ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका, ठीक है, ऐसे, फिर इसको अब्जॉर्ब कर लेगा, ऐसे अब्जॉर्ब, ठीक है। जैसे समझो स्टार्च है, ये स्टार्च है और ये ग्लूकोज हो गया, तो उसने ग्लूकोज को अब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन जो फोटो ऑटोट्रॉफ थे, कीमो ऑटोट्रॉफ थे, वो क्या कर रहे थे, ग्लूकोज को अपने अंदर बना रहे थे। हालांकि एनर्जी रिक्वायरमेंट्स दोनों की अलग अलग थी, बट दोनों सोर्स अलग अलग था, एक केमिकल रिएक्शन था और एक सनलाइट था। लेकिन इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कुछ है ही नहीं, इसको ग्लूकोज बनाना ही नहीं है, इसको दूसरे से लेना है। तो दूसरों से लेने का तरीका भी अलग है। एक तो पैरासाइट मतलब जो होस्ट है उसको नुकसान पहुंचा के, है ना, होस्ट गेट हार्म्ड, है ना। होस्ट कौन होते हैं, होस्ट मतलब जिससे, जहाँ से ले रहा है वो, ठीक है, क्या, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट यानी ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज है, अगर वो ऐसे ऑर्गेनिज्म से ले, जैसे तुमसे कोई बैक्टीरिया ग्लूकोज लेगा, तुमको नुकसान पहुंचा के ग्लूकोज लेगा। सिम्बायोटिक, होस्ट गेट बेनिफिटेड, है ना, बेनिफिट होगा उसका, बेनिफिटेड। थर्ड, सैप्रोफाइट, फ्रॉम डेड होस्ट, यानी इसमें तो हार्म्ड हुआ, है ना, जिंदा होस्ट है, इसमें लिविंग होस्ट है ना। जैसे कोई जिंदा प्लांट है, कोई एनिमल है, उसके ऊपर बैक्टीरिया अटैच हो गया और उससे न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब कर रहा है, तो अगर उसका नुकसान हो रहा है होस्ट का, तो हम लोग बोलेंगे कि बैक्टीरिया जो है वो पैरासाइट है। सेकंड, अगर उसका फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, जैसे हमारे गट में भी होते हैं ना, लैक्टोबैसिलस होते हैं हमारे गट में, देखो गुड बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, होस्ट, हमको बेनिफिट करते हैं, हमारे डाइजेशन अच्छे से कराते हैं। या कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, रूट्स में लगे होते हैं प्लांट के बड़े बड़े, उनको नाइट्रोजन देते हैं, और प्लांट क्या देते हैं, उनको होस्ट देते हैं, मतलब रहने की जगह देते हैं, ठीक है। तो होस्ट भी बेनिफिट हो रहे हैं। सैप्रोफिटिक मतलब डेड, जैसे डेड बॉडीज हो गई या फिर कुछ जानवर मर जाते हैं, तो अब उनके ऊपर बैक्टीरिया लग गए, तो जानवर को फायदा भी नहीं है, नुकसान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। तो फ्रॉम डेड होस्ट मतलब उसको डिकम्पोज करना, बॉडी को डिकम्पोज करना, कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ को डिकम्पोज करना। तो ये 3 तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ए लिखो पैरासिटिक, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पैरासिटिक देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते सैप्रोफिटिक देख लेते हैं, है ना। ये हेटरोट्रॉफिक, याद रखना, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं ना, जो न्यूट्रिशन होता है, तो सबसे मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रिशन है हेटरोट्रॉफिक इन बैक्टीरिया, और इसमें भी मोस्ट अबंडेंट इन हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। डन है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे सैप्रोफाइटिक, ऑन डेड
डेड होस्ट, इनको क्या कह सकते हैं हम लोग? डिकम्पोजर्स। क्या कह सकते हैं? डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स एग्जाम्पल क्या है? लैक्टोबैसिलस और एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, जैसे पेनिसिलिन बनाने वाले, है ना, ये सारे। तो लैक्टोबैसिलस जो कर्ड मेकिंग में काम आता है, मतलब दही जमाने में, और एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, तो ये सारे सैप्रोफिटिक के एग्जांपल्स होने वाले हैं ऑन डेड होस्ट और डिकम्पोजर्स हैं। इतना आप लोगों को समझ गया? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे पैरासाइटिक। बी लिखो, पैरासिटिक। तो पैरासिटिक में आप लोग को डिजीजेस याद रखनी है बहुत सारी और उनके बैक्टीरियाज। तो डिजीज, बैक्टीरिया याद रखना और उसके डिजीज़ याद रखना। क्यों? क्योंकि पैरासाइट है ना, पैरासाइट डिजीज़ कॉज करता है, मतलब बीमार कर देगा, होस्ट को बीमार कर देगा, है ना। तो बैक्टीरिया देख लो, ज़ैंथोमोनस सिट्राई, ठीक है, ज़ैंथोमोनस सिट्राई, देखो ज़ैंथोमोनस सिट्राई, ये क्या करेगा? सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर, कैंसर नहीं, कैंकर। इसका मतलब क्या हो गया? यानी जो सिट्रस फ्रूट होते हैं ना, जैसे हमारे सिट्रस फ्रूट है, जैसे नींबू है, तो नींबू के ऊपर ऐसे, जैसे नींबू है उसके ऊपर ऐसे ब्लैक ब्लैक स्पॉट आ जाएगा सिट्रस फ्रूट के ऊपर, तो वो सिट्रस कैंकर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सैल्मोनेला टाइफी, ये सबको पता ही है, सैल्मोनेला टाइफी, ये क्या करेगा? ये टाइफाइड कर देगा, टाइफाइड कर देगा। नेक्स्ट स्ट्रेप्टोकोकस निमोने, स्ट्रेप्टोकोकस निमोने क्या करेगा? निमोनिया कर देगा, ठीक है, निमोनिया कर देगा। ऐसी बहुत सारे हैं पैरासाइट के एग्जांपल्स, ठीक है। विब्रियो कॉलेरे, जो क्या करेगा? कॉलेरा कर देगा, कॉलेरा। और स्ट्रेप्टोमाइसिस है, स्ट्रेप्टोमाइसिस, ये क्या कर देता है? टीबी, ट्यूबरक्लोसिस कर देता है, ठीक है। तो बेसिक बैक्टीरिया और उनके डिजीज़ कॉजिंग, क्या क्या डिजीज़ कॉज करते हैं, वो आप लोग को थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं ना, जनरल नॉलेज। नेक्स्ट लास्ट हम लोग पढ़ लेंगे सिम्बायोटिक, जिसमें होस्ट भी बेनिफिट होने वाला है, ठीक है, इतना लिख लो। सिम्बायोटिक में क्या होता है? जिसमें होस्ट भी बेनिफिटेड होता है, मतलब जिससे न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है बैक्टीरिया, उस होस्ट को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा देगा। होस्ट एंड बैक्टीरिया बोथ गेट बेनिफिटेड, बोथ गेट बेनिफिटेड, ठीक है, दोनों को कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। इसके एग्जांपल्स जो बहुत ही कॉमन है वो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और बहुत फेमस है राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम क्या करता है? देखो राइजोबियम क्या करता है, ध्यान से देखना। राइजोबियम क्या करता है? जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है लेग्यूमिनस प्लांट में, ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट में। और सेकंड हमारा है फ्रैंकिया, ये बैक्टीरिया की जीनस है, ठीक है। ये फिक्स नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट क्या होते हैं? जैसे फैबियसी जो होता है ना, लेग्यूम्स, देख लो फैबियसी फैमिली, फैबियसी फैमिली वाले, ठीक है। और फिक्स नाइट्रोजन इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, ये फिक्स नाइट्रोजन का मतलब क्या है? नॉन लेग्यूमिनस मतलब अदर देन फैबियसी, अदर देन फैबियसी। और इसमें भी सब में नाइट्रोजन फिक्सेशन की जरूरत नहीं है ना, सब में नाइट्रोजन फिक्सेशन की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल है सिर्फ एलनस है इसका, एलनस क्या है? प्लांट है, प्लांट। और फ्रैंकिया क्या है? हमारा बैक्टीरिया है। और राइजोबियम भी बैक्टीरिया है। अब देखो ये क्या करेंगे? जैसे रूट होता है ना, रूट, प्लांट का रूट है, प्लांट का समझो रूट है। अब रूट में ये क्या करते हैं? नोड्यूल्स फॉर्म करते हैं, रूट नोड्यूल्स, मतलब एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे बैक्टीरिया और क्या करेंगे? वहाँ से सॉइल से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। और प्लांट को क्या करेंगे? नाइट्रोजन प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड नाइट्रोजन टू द प्लांट्स, है। और प्लांट क्या प्रोवाइड करेगा? उनको रहने की जगह देगा, और क्या, और खाना भी देगा अपने अंदर से, जो उसके ग्लूकोज बन रहे हैं प्लांट में, जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो उनको ग्लूकोज दे देगा। इसलिए तो हुआ है ना हेट्रोट्रॉफिक, उस प्लांट का खाना खा रहे हैं, ठीक है। इतना डन हो गया।
इतना डन हो गया। तो मैं कुछ मतलब 2 क्वेश्चंस आप लोगों को देता हूँ, ठीक है, और वो 2 क्वेश्चंस के आंसर आप लोग करने का ट्राई कीजिएगा। तो देखो, ये क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करो, ये क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से, ये क्वेश्चन ट्राई करें, कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ जल्दी से। ये क्वेश्चन ट्राई करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ कि फोटो ऑटोट्रॉफ कितने हैं, ऑक्सीजनिक कितने हैं, एनऑक्सीजनिक कितने हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ कितने हैं, ऑटोट्रॉफ कितने हैं, सेप्रोफिटिक कितने हैं, पैरासिटिक कितने हैं, ऑटोट्रॉफिक कितने हैं, ठीक है। अब देखो नॉस्टॉक, नॉस्टॉक याद है, नॉस्टॉक एनाबिना, ये सब क्या है, ये सब क्या है हमारे, ऑक्सीजनिक है। मैं आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। ये है ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजनिक, ऑक्सीजनिक हो गया। नाइट्रोकोकस क्या हो गया, कीमो ऑटोट्रॉफ हुआ, कीमो ऑटोट्रॉफ हुआ, ठीक है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्या हुआ, एन ऑक्सीजनिक हुआ, ठीक है, एन ऑक्सीजनिक हुआ। स्पिरुलिना क्या है, बीजीए है, बीजीए है तो ऑक्सीजनिक हुआ, ठीक है। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस क्या है, पैरासाइट है, पैरासाइट है। राइजोबियम क्या है, सिम्बायोट है, सिम्बायोटिक है। ज़ैंथोमोनास, ज़ैंथोमोनास ये तो पैरासाइट है ना, डिजीज कॉजिंग है। विब्रियो कॉलेरे ये भी पैरासाइट है। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया क्या है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया क्या है बताओ, एन ऑक्सीजनिक है, एन ऑक्सीजनिक है। और नाइट्रोजोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोजन फिक्सिंग, कीमो ऑटोट्रॉफ। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा, फोटो ऑटोट्रॉफिक, तो फोटो ऑटोट्रॉफिक कितने आ जाएंगे बताओ, पहले ऑक्सीजनिक देख लो, क्योंकि फोटो ऑटोट्रॉफिक में हमारे ऑक्सीजनिक एन ऑक्सीजनिक दोनों आते हैं। तो ऑक्सीजनिक कितने हैं देखो, ऑक्सीजनिक हमारा हो जाएगा ये नॉस्टॉक, स्पिरुलिना, बस। एन ऑक्सीजनिक बताओ, एन ऑक्सीजनिक में हमारा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया 2 हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 4, ठीक है, डन। कीमो ऑटोट्रॉफ बताओ, कीमो ऑटोट्रॉफ, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोकोकस हो गया, कीमो ऑटोट्रॉफ एक ही है, ठीक है। समझ में आ रहा है ये सब मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी तो है ना, 2 है। कीमो ऑटोट्रॉफ देखो, कीमो ये है, कीमो ये है, 2। ऑटोट्रॉफ कितने हैं, ऑटोट्रॉफ में सब मिला दो, ऑटोट्रॉफ ये पूरा और ये 4, 2, 6। सेप्रोफिटिक कितने हैं, सेप्रोफिटिक, 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 सेप्रोफिटिक कितने हैं, ये सेप्रोफाइट है, ये सेप्रोफाइट है ना, ये हमको बेनिफिट करता है, तो ये सेप्रोफिटिक है, एक ही है। पैरासाइट कौन कौन सा है, पैरासाइट ज़ैंथोमोनास है, विब्रियो कॉलेरे है, और 2 हो गए, ठीक है, 2 पैरासिटिक हो गए। और लास्ट में हेटरोट्रॉफिक देख लो, हेट्रोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ में कौन सा आएगा, 2 ये आ जाएंगे, एक ये आ जाएगा, 3, और एक सेप्रोफिटिक भी आ जाएगा, ठीक है। सेप्रोफिटिक 1, 2 पैरासिटिक और एक सिम्बायोटिक, मतलब 4 टोटल, ठीक है। मतलब ये भी हेट्रो ही हुआ ना, हेट्रो, ये भी हेट्रो, और दोनों पैरासाइट हेट्रो हेट्रो। आई होप आप लोग का लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक। कोई भी डाउट है, कहीं भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसका आंसर करने का पूरा ट्राई करूँगा, ठीक है। थैंक यू, तब तक पढ़ते रहिए, बाय।